मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा जी, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं और पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अधिवक्ता हैं। इनके पास आए हुए हैं आज संविदा कर्मी के मामले को लेकर कि आखिर संविदा कर्मी का जो मामला है, क्या सरकार संविदा कर्मी की बहाली करती है तो क्या यह संवैधानिक है जिसको सरकार करती है, या फिर इसी तरह से असंवैधानिक है। क्या उनको कम वेतनमान पर भी रखा जा सकता है या फिर सामान्य काम सामान्य वेतन दिया जाता है। तो तमाम सवालों के जवाब आज ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, ये संविदा का जो अपॉइंटमेंट है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट कहते हैं, ये भारत के संविधान में कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि संविदा पर जितनी भी नियुक्तियां हो रही है वो सब के सब असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड दे ऑल शुड बी टर्मिनेटेड। रेगुलर बहाली होने की बात है। भारत के संविधान में किसी भी अपॉइंटमेंट को आप रेगुलर करिए ताकि 60 बरस तक उसका पूरे जीवन तक वो काम कर पाए। और इसमें क्या होता है कि संविदा में जो बहाली होती है वो टोटल सरकार के मन पर होता है। अगर वो चाहेगी तो उसको रखेगी सरकार, जब मन है तो उसको टर्मिनेट कर देगी, ऐसा कंडीशन लिखा रहता है। तो कोई भी ऐसा कंडीशन जो किसी कानून का वायलेशन करता हो, वो अपने आप में वैसा कॉन्ट्रैक्ट गलत होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी प्रोविज़न है। जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि हम आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करा लें कि मैं आपका हाथ काट लूँगा और आप हमें कोई केस नहीं करेंगे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही होगा, कानूनी होगा? नहीं। तो कोई भी कानून का वायलेशन करने वाला, हाथ काटना अपराध हो गया जी, तो उसको कभी किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। उसी तरह आपने हमारे बेरोजगार लोगों का हाथ काट दिया ना, जीवन काट दिया कि हम आपको अपने अधीन रखेंगे, जब मन होगा तब बहाल कर लेंगे, जब मन है तो संविदा कर्मी कह करके हटा देंगे। तो इस तरह का जो ये बेरोजगारों का जो शोषण आप कर रहे हैं, आप अपने देश के बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये आप सही, आप अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो वेतन उतना ही दीजिए जितना आपके पास संसाधन है, लेकिन बहाली जब करिए तो उसको रिटायरमेंट के एज तक उसको रखिए, ताकि कल हो करके उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, बाल हैं, बच्चे हैं, उस पर आश्रित है, पति है, पत्नी है, बूढ़ा माँ है, बूढ़ा बाप है, अगर आप उसको बीच में हटा देते हैं, एज एक्सपायर हो जाता है सर्विस का, तो कहाँ जाएगा। इसलिए भारत के संविधान में, भारत का संविधान कहता है कि एक एक नागरिक का जान और माल की सुरक्षा करने का जिम्मेवारी राज्य और केंद्र सरकारों का है। इंडिया इज ए वेलफेयर कंट्री, कल्याणकारी राष्ट्र है। यहाँ हर एक नागरिक को कल्याण करने की जिम्मा सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को है। और आप उसके बेरोजगारी का फायदा उठा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर रहे हैं, जब मन है तब हटा दे रहे हैं। उसका एज एक्सपायर कर गया, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने उसने लगा दिया। तो इसलिए इस देश में ये बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सभी गवर्नर से, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर से कि आप कम सैलरी देते हैं तो साधन अगर आपके पास नहीं है तो कम सैलरी पर बहाल करिए, लेकिन जिसको बहाल करिए वो रेगुलर सर्विस में बहाल करिए, ताकि वो 60 बरस में रिटायर करे, उसके बाल बच्चे, माँ बाप, बूढ़ा सब पूरा जीवन कम से कम अपना काट सके अच्छा से। और यह संवैधानिक है। संविधान में कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर बहाली होती टैलेंटेड जजेज का, अगर कंपटीशन से होता, आईएएस आईपीएस की तरह होता, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन से होता, और टैलेंटेड जज अगर रहते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो इस तरह के असंवैधानिक कॉन्ट्रैक्ट की बहालियों को वो रद्द करते और सरकार को निर्देश देते कि जो भी बहाली है, जितना संसाधन है, जितना सैलरी तुम दे सकते हो उतना ही दो, लेकिन अपॉइंटमेंट रेगुलर करो, ताकि उसके जीवन नौकरी पर खतरा न बना रहे और उसके बाल बच्चे फिर बीच में कहीं बिलट नहीं जाएं, उनकी पढ़ाई न छूट जाए, स्कूल से न निकाल दिए जाएं।
तो इसलिए संविदा पर जो बहाली है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे बहालियों को रद्द करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश देना चाहिए कि आप जितना संसाधन है उतना ही सैलरी दो, लेकिन रेगुलर बहाली करो। किसी को जब बहाल करते हो उसके गोल्डन पीरियड में जब उसका यूज करते हो तो बुढ़ापा तक उसको रखो सर्विस में। ये उचित कानून है और ये संवैधानिक है, वेलफेयर कंट्री का ये काम है। सर एक सवाल निकल के आया है सर कि जो लोग अब बहाल हो चुके हैं उन लोगों को मतलब क्या होना चाहिए सर? देखिए, संविदा कर्मियों पर एकदम बिल्कुल स्पष्ट मत है। भारतीय संविधान का ये डिमांड है कि आप किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या होना चाहिए उसको रेगुलर कर देना चाहिए। बिल्कुल एक अभियान चला करके जितना भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं लोग उन सबको सेवा 60 बरस तक जितना सैलरी देना है, जितना आपके स्टेट के पास जो इकोनॉमिक साधन है, जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है उतना ही सैलरी दीजिए, कम ही दीजिए, लेकिन 60 बरस तक रिटायरमेंट तक उसको हटाइए नहीं तो उसके बाल बच्चे, बीवी, बूढ़ा, माँ बाप सब मर जाएगा भूखों प्यासे, स्कूल से नाम कट जाएगा। ये कल्याणकारी राष्ट्र का ये निशानी नहीं है। इंडिया इज ए वेलफेयर कंट्री एंड वेलफेयर कंट्री हैव टू वर्क इन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पीपल ऑफ द सोसाइटी। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।